दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आपने थोड़ा सा वार के बारे में सुना होगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है अबाउट चाइना और अमेरिका के इशू के ऊपर, और जो साउथ चाइना से आज दुनिया की आलमी ताकतवर का मैदान जंग बनने जा रही है। अगले 24 घंटे में इंतहाई अहम करार देने वाली बातें चलेंगी। ये आप अगर हिस्ट्री पढ़ो, अ न्यू कोल्ड वार, स्मॉल नेशन फोर्स बाय स्ट्रगल थ्रोइंग फॉल लाइंस बिटवीन टू जनरेशन पॉइंट्स। चीन के सदर चीन जिनपिंग ने अपनी कौम को जंग के लिए तैयार कर लिया है। रूस भी इनका साथ देगा। दुनिया की तीसरी जंगें लगने जा रही है। ठीक है, रूस ने खबरदार किया कि अमेरिका के साथ मिलकर जापान या साउथ कोरिया ने जापान पर हमला किया तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें रूस भी शामिल है, ये याद रखना। जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलिपाइन मिलकर चाइना पर हमला करेंगे, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि वार हो। अगर वार होगी तो इसके अंदर बड़ा नुकसान होगा चाइना का। चाइना सिर्फ ये कहता है कि जब आप सिर्फ ताकतवर बनो, जब आप लोग ताकतवर हो जाओगे तो फिर नहीं कोई छेड़ेगा। इस वक्त अमेरिकी वज़ीर दफ़ा दौरा करने पे जा रहे हैं। चाइना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी वज़ीर दफ़ा का तैयारा ताइवान की हदूद में दाखिल हो गया तो उसको उड़ा देंगे। ये एक बात है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये सीन हो गया या बात ना भी हुई। पिछली बार यूएसए और रशिया और कोविड, इन सूरतों में जो सूरत हाल हुई थी तो मार्केट इम्पैक्ट हाई निकला था। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं न्यूज़ की मार्केट की इसके बाद की बात करता हूँ। सिर्फ हेडलाइंस छोड़ी एक दो पॉइंट की मैं आपको थोड़े आगाह कर दूँ। आप इसके ऊपर सर्चिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चाइना ने ताइवान के अंदर अमेरिकी एयरबेस को हमसे उड़ाने की धमकी दी है। चाइना ने ताइवान के अंदर अमेरिकी एयरबेस को उड़ाने की धमकी इसलिए दी है कि जापान उनके साथ है, मलेशिया, फिलिपाइन मिलकर चाइना पर हमला करने जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया में तीसरी जंग का ख़तरा है। अमेरिका ने चाइना को समंदर में घेरा तंग करने के लिए वार प्लान तश्कील कर दिया है। ये भी देख लो, प्लान भी तश्कील हो गया है। तो ये मार्केट स्टेबल नहीं रहेगी, ये अपने ज़हन में बैठा लेना। चाइना ने अपनी कौम को जंग के लिए तैयार करने का हुक्म भी जारी कर दिया। ये लो, हुक्म भी जारी हो गया। ये एक इनकी जो वेबसाइट है आप देखेंगे, इसके ऊपर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको ये बात नहीं है कि आपको ये झूठ लग रहा हो कि या नहीं है। ये इनकी वार के ऊपर ही डिस्कशन चल रही है। ये आज की ही न्यूज़ है। तकरीबन मंडे को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट बताएगा क्या सूरत हाल है। इतनी ख़तरनाक जंग शुरू होने वाली है। ताइवान अमेरिका या चाइना में से किसी एक मुल्क का नामो निशान मिटा सकता है कि अगर ये सूरत हाल होगी। ठीक है, और वो इस बात पे तीनों मुल्क एग्री हैं। आपको बता दूं कौन कौन से तीनों मुल्क एग्री हैं। ये आपको पहले भी पता है कि ये तीनों मुल्क उनके साथ मिल के चाइना को उड़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनने पे लिए मजबूर हुआ पड़ा है सारी दुनिया पे कि चाइना हुकूमत करने जा रहा है। जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलिपाइन, चारों मुल्क मिल के उसके ऊपर जो है ना वो हल्ला बोलने वाले। और इस वक्त अमेरिका वज़ीर दफ़ा ताइवान दौरा करने आ रहे हैं, और वो भी बाज नहीं आ रहे, वो भी दौरा कर रहे हैं। चाइना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी वज़ीर दाखिला, मैंने आपको पहले बता दिया, वो गया तो काम ख़राब हो सकता है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बने। पिछली बार भी आपको बता दूं कि अगर कंडीशन बनी थी तो ये मार्केट इस ट्रेंड में नहीं रहती। मार्केट अपनी फ़ौरन सपोर्ट पूरी करेगी और मार्केट निकलती जाएगी। ये बात तकरीबन 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से चल रही है। मार्केट अनस्टेबल इसी वजह से थी क्योंकि ये मैंने बड़े जो यूट्यूबर्स थे उनके चैनल की मैंने हिस्ट्री निकाली, उनकी देखी भी मैंने। वहाँ से मुझे पता चला कि ये सूरत हाल इसलिए बनी हुई है कि मार्केट अनस्टेबल क्यों नहीं है। तो मार्केट बाय ट्रेंड में भाइयों है, मार्केट निकल जाएगी, 2000 को मस्ट टच करेगी। हल्की सी सिचुएशन लगी तो मार्केट गई, क्योंकि वहाँ ना भी हुई तो वो सिचुएशन ऐसी बन जानी है कि वो पूरे
क्रिटिकल कंडीशन में तो मार्केट निकले